हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। लग गया फोन लग गया। हेलो गणपत भाऊ। हाँ वही नहीं, बोलिए बोलिए। गणपत भाऊ कहाँ है आप? आपने बोला तो सुबह 9 बजे गोकुलधाम सोसाइटी में आम की पेटियां लेकर पहुंच जाऊंगा। अभी तक नहीं आए, फोन भी नहीं लग रहा था आपका। सॉरी वही नहीं, वो क्या हुआ, मेरा मोबाइल बंद हो गया था ना, बैटरी खत्म हो गई थी। अच्छा ठीक है, अभी कहाँ है आप? सब कस्टमर लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं। हाँ वही नहीं, बस आपके सोसाइटी के पास पहुंच ही गया हूँ। आगे टेम्पो आ गया। भाइयों जी की सब पे बहुत कृपा हो। अरे क्या हुआ? काय झालं? अरे देवा, वहीनी टेम्पो का टायर तो पंक्चर हो गया ना, अब सोसाइटी के अंदर गाड़ी नहीं आएगा। चलो एक काम करो, धक्का मार के साइड में ले लो। पेटी यहाँ पे खोलना पड़ेगा। गोकुलधाम वालों को फोन कर देती हूँ। अंजलि, बिना आम के निकल जाता हूँ ऑफिस। तारक प्लीज एक मिनट, शांति। हेलो हेलो अंजलि भाभी। हाँ माती भाभी। पेटियां आ गई है यहाँ। अच्छा लेकिन क्या हुआ है, गाड़ी पंक्चर हो गई है तो अब्दुल शॉप के यहाँ पे पेटियां उतर रहे हैं, तो प्लीज यहाँ आ जाइए। हाँ बस अभी आई। हाँ ओके। तारक आम की पेटी आ गई। अरे वाह, आम की पेटी आ गई। ग्रेट, मैं और अय्यद अभी नीचे आते। ओके अच्छा हम लोग आ रहे हैं आम का स्वागत करने के लिए। हाँ। अब्दुल भाई, सोडी भाई, मैंने कस्टमर की लिस्ट कर ली है। जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी वैसे वैसे पेटियां देते जाना। हाँ, और हाँ, पेमेंट कैश में ही लेना है। बिल्कुल कैश में लेंगे माधी भाभी जी, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। इन लोगों से 1500 रुपए पर पेटी लेना है और गोकुलधाम वालों का बाद में देखेंगे। और ठीक है माधवी भाभी जी। नहीं माधवी बहनी जी, वो पैसे का मैं देख लूंगा जी। थैंक यू सोडी भाई। मस्त वेलकम माधवी भाभी जी, माधवी बहनी जी। तो सारे आगे 2 पेटी रही, अनु भी फटाफट लगा दो, सबको बांट देंगे आराम से। भाई साहब एक मिनट बस। क्या खुशबू है दया। आ गए आम यहाँ। अरे इसे सिर्फ आम मत कहिए, ये आम नहीं है, ये तो खास आम है। खास आम हाँ बिल्कुल, तो एक खास आम की पेटी जल्दी दीजिए माधवी भाभी, मुझे ऑफिस जाना है। माधवी भाभी, मैंने पूरी पेटी के लिए 42 है। गणपत भाऊ 42 क्यों? वही नहीं, क्या हुआ, मैं आते वक्त 2 एक्स्ट्रा लेके आया। किसी को लेना है तो लेगा, नहीं तो मैं वापस ले जाएगा। नहीं हम लोग रख लेंगे। अच्छा किया। अब लेकिन क्वालिटी में कोई गड़बड़ नहीं है ना? अरे नहीं वही नहीं, अरे गणपत राव से कभी गड़बड़ नहीं होगी। अगर गड़बड़ हो गई ना तो मूंछ निकाल के हाथ में दे दूंगा। अरे फिर ऐसा है तो ये खास आम के वो दर्जन तो करो, इसका बहुत तारीफ सुना है मैंने। हाँ दिखाओ भाई, दिखाओ। सही बात है। हाँ, अरे दया तो कह रही थी ये विस्फोट क्वालिटी के आम है। नहीं जेठालाल, विस्फोट क्वालिटी नहीं, एक्सपोर्ट क्वालिटी। नहीं विस्फोट ही मेहता साहब। कैसे? वो विस्फोट का मतलब दया बहुत बढ़िया समझाती है। दया समझाता? अरे नहीं क्या? अरे बोलने बहुत बढ़िया है तो समझाती है ना माधवी भाभी। हाँ म्हणजे काय, होऊन जाऊ दे विस्फोटचा स्फोट। बता। दया भाभी हो जाए। ठीक है, आपका इतना आग्रह है तो शुरू करते हैं। हाँ, इसराद होन जाऊ दिया। ये आम खाकर मुंह में स्वाद का विस्फोट होता है, पेट में आनंद का विस्फोट होता है और मन में तृप्ति का विस्फोट होता है। इसलिए ये विस्फोट क्वालिटी के आम है। हाँ भाई, दिखाओ विस्फोट क्वालिटी के आम दिखाओ भाई। हाँ है ना, क्यों नहीं। अरे गणपतराव के आम है, ये देखो, एक नंबर क्वालिटी का। एकदम सच में बड़ा है। हाँ? क्या खुशबू है। हाँ, फल से वाकई में बड़ा है दया। तो है एकदम।
खुशबू तो लेने दो। क्या फल है भाई गणपत राव, वाह वाह वाह, मजा आ गया। माधवी भाभी बहुत बड़ा फल है और खुशबूदार भी। सही बात है। स्वाद में भी नंबर 1 है। टेस्टिंग टेस्टिंग। हाँ चखते हैं ना, काटिए 10-12 मेरे लिए। हाँ 10। अरे नहीं रहने दीजिए, चखने में ही 1-2 पेटी खत्म हो जाएगा। कम ऑन हंस, हम घर जाके आराम से खाएंगे ना। हाँ कंट्रोल। ला ये पेटी लेकर जाते। वही मैं जाता हूँ। वो क्या है, वो टायर पंक्चर हुआ है ना, तो किसी पंक्चर वाले को लेके आता हूँ। चल रे। गणपत को पैसे तो लेके जाइए। अरे वही नहीं, बस का है, कम मत करता तुम भी। अरे पैसे का मैं क्या भाग रहा है क्या? आप भी किधर भाग रही हो? अरे गणपत, मैं भी जाता हूँ। हाँ ए चले, आप हिसाब कर लेना। चल ठीक। आप सब लोग एक लाइन में आ जाइए। एंड इनकी 2 पेटी। हाँ कोमल अंदर रख रहा हूँ, गिर जाएगा। हाँ तो पेटी के अंदर रखना, पेट के अंदर नहीं। अरे वाह, आम की पेटी आ गई। ओ चाचा जी लाइन में आई ना, हम भी तो लाइन में खड़े। अरे लेकिन मैं क्यों लाइन में आऊँ? मैं आम खरीदने नहीं आया हूँ। क्या आम खरीदने नहीं आए? आम अच्छे नहीं है क्या? आम खरीदने नहीं है तो क्या आम अच्छे नहीं? वैसे तो हम बड़ा हीरा भी नहीं खरीदते, तो क्या हीरा अच्छा नहीं होता? हम विमान भी नहीं खरीदते, तो क्या विमान अच्छा नहीं होता? अरे चाचा जी मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। अरे तो क्या कहने का मतलब था? बापूजी क्या एक सेकंड। अरे बापूजी क्या था? बापूजी क्या हुआ? हुआ क्या? अरे आम खरीद। बापूजी चाबी है ना? हाँ है। मैं आऊँ? ले तू यही रह। इनका है 1 पेटी। एक पेटी अब्दुल। ओ वाह जी वाह, ओ बाहर वाले तो अम्ब की पेटियां लेके खुश हो गए चले गए। अब हम गोकुल धाम की बारी है अभी। टप्पू के पापा हमारी 2 पेटियां। हाँ पता है मुझे। मतलब आप 2 पेटी उठा लेंगे ना? अरे 2 क्या, मैं 10 पेटी उठा लूंगा। तो फिर जनरल हमारा भी 2 पेटी उठा लोगे ना? नहीं ठीक है बबीता जी। वो बापूजी क्या मुझे हमेशा कहते हैं कि बेटा हमें कमजोर लोगों की मदद हमेशा करनी चाहिए। जनरल मैं कमजोर नहीं है, तो कामचोर है। कामचोर भी नहीं है, मैं मजाक कर रहा था। अरे हाँ तो मैं भी मजाक ही कर रहा था भाई। अरे मैं व्यापारी हूँ, कुश्ती बात थोड़ी हूँ कि 10 पेटी उठा लूं। ओ माधवी भाभी, माधवी बहनी जी, और 30 पेटी के 1500 के हिसाब से ये हो गए पूरे 45,000 रुपए। थैंक यू सोडी भाई। अरे माधवी बहनी जी मोस्ट वेलकम जी। जेठा भाई ये आपके 25,000 जो आपने मुझे कल दिए थे। अरे इतने क्या जल्दी है माधवी भाभी, आराम से बाद में देना, ये रखिए आपके पास। नहीं जेठा भाई, हिसाब हमेशा क्लियर होना चाहिए। अरे तब दया से आपने लिए था ना, दया को ही दे दीजिए। हाँ ठीक है। अरे टप्पू के पापा वो हिसाब उनको। हाँ। भिड़े बहन, गोकुल धाम सोसाइटी में हम सब ने कुल मिला के 10 पेटी ली है, तो ये उसका हिसाब। अंजलि अभी दोनों पेटियों को पैसे देते रहता है भाभी को। तारक चिंता मत कीजिए, महिला मंडल ने पैसे इकट्ठा करके ऑलरेडी दया भाभी को दे दिए हैं। अच्छा दया भाभी रहने दीजिए ना, बाद में देखेंगे वो सब। अरे भिड़े बहन, अभी आपने तो बोला ना कि हिसाब क्लियर होना चाहिए, फिर कोई टेंशन नहीं। बस बराबर है, ले लीजिए। हाँ सही बात है, सही बात। हाँ ले लीजिए। थैंक यू। अब्दुल भाई, सोडी भाई, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की बहुत मदद हुई। अरे माधवी बहनी जी, और थैंक यू किस बात का? और थैंक यू तो आपको कहना चाहिए कि आपने इतने बढ़िया आम मंगाए जी। वैसे माधवी भाभी, भिड़े को जब ये आपके आम के बिजनेस के बारे में पता चलेगा तो खुश से खुश हो जाएगा। ऐसे कभी कभी रहा है वो। आज ही आ रहे हैं। वैसे सबको थैंक यू वंस अगेन।
कम ऑन माधवी भाभी, क्या थैंक यू। आप लोगों का साथ नहीं होता तो मैं ये काम नहीं कर पाती। अरे माधवी भाभी, ये क्या कह रही है आप? हम सब हमेशा साथ साथ है और यही तो हमारी खास बात है। हाँ सही बात है, अब जल्दी चलते आम खाते हैं। हाँ भाई, मैं आम खा के दुकान जाऊंगा। अरे भाई, अब जब पेटियां सामने पड़ी है तो मैं भी ऑफिस नहीं जा सकता, आम खा के ही जाऊंगा अब। चलो भाई, चलो मेहता साहब। हाँ माधवी भाभी, ये 2 आम की पेटियां मैं आपके घर पे छोड़ दूं? अब्दुल भाई, दोनों नहीं, सिर्फ एक। और ये दूसरी आपके लिए, मेरे लिए? आपको मेरी तरफ से गिफ्ट। नहीं नहीं, गिफ्ट नहीं, इसका आपका पैसा रखना पड़ेगा। अब्दुल भाई, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, मैं पैसे नहीं लूंगी। आपको मेरी तरफ से ये गिफ्ट है और गिफ्ट रखनी पड़ेगी, प्लीज। अरे माधवी भाभी, हिसाब तो हिसाब होता है। मेरी दुकान से सामान आपके घर पे जाता है, तो क्या मैं पैसा नहीं लेता हूँ? तो आपको भी तो पैसा लेना ही पड़ेगा ना। ये लीजिए। अब्दुल भाई। माधवी भाभी प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा अब्दुल भाई, हाँ गणपत भाऊ आए तो उनको मेरा घर दिखा देना। हाँ जरूर जरूर। थैंक यू अब्दुल भाई। गणपति बाप्पा, आपकी कृपा से सब कुछ अच्छी तरह से हो गया। कोमो जल्दी आम लेके आओ ना, हम लोगों से अब रहा नहीं जाता। हाँ मम्मी, जल्दी लाओ। आम की खुशबू ने तो मुझे आम खाने की इच्छा और बढ़ा दी है। सही बात है। दे दे आम दे, दे दे आम दे, आम दे, आम दे रे, हमें आम दे, मम्मी आम दे, दे दे आम दे, आम दे, आम दे रे, हमें आम दे। लेके मीठा मीठा आम काट के मैं 2-4 सजा के थाली में लाई हूँ मेरे दिलदार। कोमल, इन 2 आमों से हमारा क्या होगा? हाँ मैं जानती थी। ता-डा! यस, ये हुई ना बात। ऑन हमला। वाह वाह, क्या मजेदार आम है। हाँ पापा, मजा तो आने ही वाला है। अभी और एक पेटी बाकी है ना। मुझे तो लगता है वो पीठे भी हम लोगों को कम पड़ जाएंगी। आम बढ़िया तो है ही, बहुत मीठा है। सही बात है, आज तो गोकुल धाम में आम का जादू छाने वाला है। जल्दी 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 करो भाई। अरे तारक, है पेशेंस, जल्दी करो। क्या बस आम काट के टिफिन में भरने, उतनी देर। अंजलि, टिफिन में क्यों भरने हैं? मैं भी वहाँ से बोल के तो निकला हूँ कि मैं आम खा के ऑफिस जाऊंगा, तो आप कंट्रोल नहीं होता। मैं लंच तक कहाँ वेट करूँ, अभी खा लेता हूँ। थोड़ा सब्र करो तारक, सब्र का फल मीठा होता है। आम का फल तो ऑलरेडी मीठा है। इसमें सब्र करने की क्या बात है अंजलि? और इतनी खुशबू शानदार है इसकी। वाह, कमाल का मीठा आम है, कमाल की खुशबू है अंजलि। 5-6 आम खा के निकलूंगा ऑफिस। क्यों लंच तक इंतजार नहीं होता? रोज तो बोलते हो अरे अंजलि लेट हो रही है। अभी अभी आप कह रहे थे अंजलि ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। नहीं अंजलि, आज मैं ऑफिस अगर लेट भी जाऊंगा ना तो बहुत अपसेट नहीं होगा। बहुत अपसेट क्यों नहीं होंगे? अरे क्यों, आम की पेटी जो भेज दी तुम उनके लिए, देख के खुश हो जाएगा, कहेगा मिस्टर मेहता आप रोज लेट आया कीजिए। वैसे एक बात तो खास है हाँ इस आम की तारक, किसी का भी दिल जीत लेता है। दिल, दिमाग, पेट सब कुछ जीत सकता है। आम तो आम है भाई, क्या बात है। एक्चुअली है तो बहुत बढ़िया। भाई किसी ने कश्मीर देख के एक बार कहा था कि अगर जमीन पे कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। और इस आम को देख के मैं कहता हूँ जिंदगी में अगर स्वाद कहीं है तो यही है, यही है, यही है। वाह वाह, क्या बात है। ये आम बहुत खास है। कुछ भी कहिए तारक, आम है बहुत बढ़िया। मैं तो कहती हूँ हमें माधवी भाभी को जाके थैंक यू कहना चाहिए। अरे कहना ही चाहिए, लेकिन उसके पहले इस आम को धन्यवाद कहना चाहिए। आम को धन्यवाद? जी, आम को धन्यवाद कहना चाहिए। इस आम को देख के मेरे दिल में कुछ ख्याल आ रहे हैं जिन्हें मैं प्रकट करना चाहता हूँ। अरे वाह, इरशाद इरशाद। ए आम, तुम भीषण गर्मी में आते हो पर तुम में गजब की मिठास है। तुम्हारा नाम भले ही आम है पर तुम्हारी जगह हमारे दिल में बड़ी खास है। जितना भी खाओ बढ़ती जाती मन की प्यास है। और भले तुम लकड़ी की पेटी में आओ, तुम्हारी जगह सोने चांदी के आसपास है। वाह वाह तारक मेहता साहब, क्या बात है। जल्दी जल्दी जल्दी। अरे अरे पर कोई बात नहीं, एक
हे भगवान, बच्चे बन गए हो आप तो। तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो और भंगड़ा क्यों कर रहे हो? मम्मी, ये भांगड़ा इस किंग ऑफ मैंगो के लिए है। बले 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 बले। ओए सुनिए, आज आम खाते जाएंगे और साथ में बंगड़े करते जाएंगे। ना आम खाना रुकेगा, ना बंगड़ा डालना रुकेगा। बले 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 बले। हाँ, रुकना मत, पर शुरुआत तो करो। अरे वाह सुनिए, थैंक यू यार, लव यू। तेरी पापा, क्या मस्त खुशबू है। पापा, एक काम करते हैं, हम ये आम नहीं खाते। क्यों? तुझे आम क्यों नहीं खाना है? हाँ पुत्र, वो इतने टेस्टी आम लग रहे हैं, वो एक खा के मजा आ जाएगा। हाँ, पापा, हम ये आम खाएंगे तो खत्म हो जाएंगे ना, इसलिए इसके खुशबू से पेट भर लेते हैं। अरे ओ पुत्र जी, और तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो, ओ खुशबू से नहीं, आम खा के पेट भरो। हाँ। ओ आम खत्म हो जाएंगे तो 2 पेटी माधवी भाभी से और मंगा लेंगे। क्या सुनिए, एक काम करो, तुम दोनों आम के बारे में बातें ही करो। हाँ, मैं ये आम वापस किचन में रख के आती हूँ। अरे नहीं सुनिए, नहीं, वो खाते हो, खा पुत्र, खा यार, जम के खा। और सोनिया तू भी खा यार। सोनिए, इतने मस्त आम है ना, कल से लस्सी बनाना बंद। ये आम नहीं खाना चाहता है, तू लस्सी नहीं पीना चाहता है, लेकिन चल क्या रहा है? ओए सोनिए, वो कल से मैंगो लस्सी पियेंगे। हाँ मम्मी, कल से सारी आइटम मैंगो की बनाना। भले भले भले, खा। अय्यर, क्या कर रहे हो? भाभी साहब, मैं ये आम का मैंगो मंचूरियन बना रहा हूँ। क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं मैंगो मिल्क शेक बना रहा हूँ। तो मुझे तो ना, मैं बना देती हूँ। इल्ले इल्ले ना ना। भाभी साहब क्या है, जब भी मैं आम को देखता हूँ ना, तो मेरे को अम्मा का मैंगो मिल्क शेक का रेसिपी याद आ जाता है। ओके। अम्मा मेरे को जैसा मैंगो मिल्क शेक बनाकर देता था ना, मैं तुमको वैसा ही बनाकर पिलाता है। ओके, ठीक है। तुम बाहर बैठो, मैं अभी लेकर आता हूँ। ओके। बबीता, बबीता, ये देखो, दिस इज मैंगो मिल्क शेक विथ वैनिला आइसक्रीम एंड व्हिप्ड क्रीम। क्या बात है अय्यर, दिस लुक्स डिलीशियस। और तुमने डेकोरेशन भी बहुत अच्छा किया है। ए बबीता, सिर्फ लुक पर मत जाओ, इसका टेस्ट भी बहुत डिलीशियस है। I'm pretty sure. Thank you so much. अरे तुम तो लो। Thank you so much. Wow, Ayyar, it looks really delicious. बबीता, टेस्ट तो करो। ये एक। ये। Wow, it's very sweet and nice, huh? Superb. Thank you so much. बबीता, ये मैंगो का एक स्पेशलिटी है। नॉर्मली मिल्क शेक में शुगर ऐड करना पड़ता है, लेकिन ये मैंगो इतना मीठा है कि शुगर का एक दाना भी ऐड करने का जरूरत नहीं पड़ा। हाँ, क्या बात है। और इस मैंगो का एक और स्पेशलिटी है। क्या? ये मैंगो सिर्फ टेस्टी नहीं, रोमांटिक भी है। कैसे? अभी देखो, इस समय नॉर्मली मैं ऑफिस में होता हूँ, लेकिन अभी तुम्हारे साथ मैंगो मिल्क शेक पी रहा हूँ। आम की बड़ी धूम है गोकुलधाम सोसाइटी में, आम रस छाया हुआ है, खुशियां हैं, माधवी भाभी बड़ी खुश है, लेकिन ये खुशियां काफूर होने वाली है जब गणपत राव पैसे का हिसाब करने आएंगे। आप तो जानती हैं क्या गड़बड़ हुई है। अब माधवी भाभी से जो सुनने में गलती हुई उसका परिणाम अब सामने आएगा, और गड़बड़ तो तब होगी जब भिड़े आएंगे, जब भिड़े को पता चलेगा कि उनकी अनुपस्थिति में माधवी भाभी ने साहस किया है और माधवी भाभी को ये लॉस हुआ है, तब भिड़े क्या रिएक्ट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। भिड़े जो चाहे रिएक्ट करें, लेकिन गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों के आगे कहीं माधवी भाभी को शर्मिंदगी न झेलनी पड़े। भाई टेंशन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कितना भी टेंशन हो, आपके लिए ठहाकों का इंतजाम। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे दया, कितनी देर आम की सब्जी बना रही है क्या? बीबी आई कर रही है। अरे भाई, आम की पेटी घर में लाए, उसका कितना टाइम हो गया। चलना भाई, अभी राह नहीं देखी जा रही है। बस आई चलिए। क्या इतना टाइम लगाया तूने? अरे ये आपको मैंने फ्रिज में रखा था ठंडा करने के लिए, इसलिए देर हो गई। अब आम मस्त ठंडे हो गए हैं, आप लोग खाएंगे ना तो मजा आ जाएगा। वाह मम्मी, गर्मी में ठंडे ठंडे आम, मजा आ जाएगा। हाँ। मम्मी अभी जल्दी कट करो, मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकता। हाँ, जल्दी काट। बहू, मेरे लिए मत काटना, मैं तो आम वैसे ही खाऊंगा जैसे मैं अपने बचपन में खाता था।
मम्मी मेरे लिए भी कट मत करो, मैं भी दादाजी की तरह खाऊंगा। हाँ बराबर है, मैं भी ऐसे ही खाऊंगा। ये आम खाने का असली मजा तो ऐसे खाने में ही है बाबूजी। वाह 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 वाह। तो फिर मैं क्यों नहीं जाऊं? मैं भी ऐसे ही आम खाऊं। वाह बहुत अच्छा आम है, सच में माइंड ब्लोइंग आम है। दादाजी अगर 365 दिन आम ही मिले ना तो कोई यंगस्टर जंक फूड खाएगा ही नहीं। अरे वाह, हाँ बराबर है। खरे खरा भिड़े बहन नंबर 1 आम लाए हैं नहीं? माधवी भाभी यांचा विजय असो, विजय असो, विजय असो। अरे भाई मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि माधवी भाभी का ये आम का बिजनेस दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता ही रहे, बस बढ़ता ही रहे। माधवी भाभी बस ऐसे आम का बिजनेस करते रहे और हमें ऐसे अच्छे अच्छे आम खाने को मिलते रहे। हाँ। गणपति बाप्पा बोरिया। बाप्पा सबको आम भी पहुंच गए और सबका पेमेंट भी आ गया। आपके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा हो गया। बस आपके आशीर्वाद ऐसे ही बरसाते रहना। और ये साहस करने में मुझे जो आपने मदद की है इसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच गणपति बाप्पा। बस ये आने की देरी है। इनको सरप्राइज कहूंगी तो कहेंगे वाह वाह माधवी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी और तुम्हारा एकमेव पति तुम्हें इस साहस के लिए शाबाशी देता हूँ। गणपति बाप्पा थैंक यू। आत येऊ का? अरे या वाटच बघते। कशी झाली ट्रिप? अरे मस्त मस्त। वाह, मैंने अपने स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप के एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी करवाई है। अरे वाह बरं झालं। फिर पुणे में मस्त घूमा मैं। सोना मारुति चौक में गया, मोहन की कुल्फी खाई। वाह वाह। और वो नारायण दास जी और मोती भाभी है ना 692 रवियर पेट में रहते हैं, हाँ। उनको भी मिलके आया। अच्छा, उन्होंने तुम्हें याद किया है। और हाँ, दगड़ू शेठ हलवाई के गणपति बापा के दर्शन भी करके आया। ये रहा प्रसाद। वाह, दर्शन आपने किए और फल यहाँ मिला। मतलब? नहीं कहीं नहीं। वैसे माधवी, मेरी एक इच्छा अधूरी रह गई। काय? मेरा बहुत मन था कि मैं पुणे से यहाँ आते वक्त आम खरीद के लाऊं। मैं मार्केट गया भी था आम खरीदने के लिए, लेकिन कितने महंगे आम है माधवी। एक पेटी के वो 3000 रुपए मांग रहे थे। फिर क्या, मैंने उसको बोला कि थोड़ा कम कर, तो वो पागल ने पेटी से 3-4 आम कम कर दिए। फिर क्या, बिना आम खरीदे आना पड़ा। अरे तो आप मूड क्यों ऑफ कर रहे हैं? मैंने खाने में ऐसी चीज बनाई ना कि आप देखकर सुनकर खुश हो जाएंगे। अच्छा, क्या बनाया? आप सोचिए। मुझे कैसे पता होगा तुमने क्या बनाया है? अच्छा मैं आपको क्लू देती हूँ। ये ऐसी चीज है ना जो बच्चे जवान बूढ़े सब मजे लेकर खाते हैं। नूडल्स? नहीं हो, ये ऐसी चीज है जो गर्मी के सीजन में ही खाई जाती है। माधवी, तुम कभी कभी ऐसी एग्जाम लेती हो ना कि ये शिक्षक भी फेल हो जाता है। प्लीज बताओ ना क्या बनाया है। नहीं मैं बताऊंगी नहीं, मैं खिलाऊंगी। सरप्राइज है, आप आंखें बंद कीजिए। मैं अभी आती हूँ। आंखें खोलना नहीं है आपको, मेरी कसम है। नो चीटिंग। हाँ, आंखें खुली नहीं है ना? नहीं। अभी मुंह खोलिए। अमृत! ओ, वाह 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 वाह। माधवी, ये आम नहीं है, ये अमृत है। अमृत, अद्भुत, अप्रतिम है कि नहीं? ओरिजिनल रत्नागिरी हापुस। ये तो बचपन की याद आ गई। वाह वाह वाह, सुपर। ओ सावकाश। वाह, आई गो भाई। वाह 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 माधवी, ये अमृत खाते ही पूरी थकान दूर हो गई है एकदम। अब मेरे पास आपके लिए और एक सरप्राइज है। अच्छा, क्या? मैंने आज आम का बिजनेस किया। कहते? क्या है, हुआ यूं कि और वैसे भी कस्टमर लोगों के सैकड़ों फोन आते रहते हैं कि हमें आम की पेटी चाहिए, आम की पेटी चाहिए। तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आम का बिजनेस करूंगी। काय सांगतेस काय? हाँ? लेकिन माधवी, ये आम का बिजनेस मतलब थोड़ा टेंशन वाला होता है ना। मतलब अगर सभी आम नहीं बिके तो? बिक गई।
कल मैंने 40 पेटियों का ऑर्डर दिया, आज पेटियां आई, डिलीवरी भी हो गई और सबका पेमेंट भी आ गया। हाथ उठे। अच्छा वो एक ही दिन में घर पे बैठे बैठे 18,000 का फायदा हुआ है। और ऐसे ही चलता रहा ना तो आम के सीजन में 30-40 हजार की कमाई तो कहीं नहीं जाएगी। माधवी, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुल सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी और तुम्हारा एकमेव पति, तुम्हारे इस साहस के लिए तुम्हें शाबाशी देता हूं। वाह वाह वाह, आज तो मजा आ गया आम खाने का है। दादाजी, आपने कितने आम खाए? 2। ओके, मम्मी? मैंने दिखा 3 आम खाए। यस, मैं फर्स्ट, मैंने 4 आम खाए। टप्पू, दिक्कत सॉरी हाँ, तुम्हारे पापा पहले नंबर पे है। उन्होंने 6 आम खाए हैं। जेठिया, तू आधा दर्जन आम खा गया? पता नहीं, मैंने गिने नहीं, ये देती गई, मैं खाता गया। मैंने 6 आम खाए। हाँ। बहुत जबरदस्त आम देता, खा गया। मजा आ गया वैसे। वो तो है। एक काम करना दया, रात को आम रस और पूरी बनाना। हाँ ठीक है। अरे जेठिया, अभी अभी तो आम खा के उठे हैं, अभी शाम को फिर से आम। बापूजी, यही तो सीजन है जब आम खाने को मिलते, फिर तो पूरा साल आम खाने तो क्या देखने भी नहीं मिलते। हाँ वो भी है। मम्मी, शाम को आम रस और पूरी बनाना, फाइनल। और पूरी सादी नहीं है, मसाला पूरी। बापूजी पाए लागू। हाँ खुश रहे, खुश रहे। हाँ बैठ बैठ बैठ। अरे कैसे हो माइडियर जीजाजी? अभी तक ठीक था। ठीक ठीक हूँ भाई। सुंदर, तू बता, वेवान कैसी है? माँ तो एकदम मजे में, और माँ ने आपको भी याद दी है। हाँ। ला बेना। मामा, अहमदाबाद में गर्मी कैसी है? गर्मी की तो बात ही मत कर। अगर अहमदाबाद में कोई सुबह का भूला हुआ शाम को घर लौट आता है तो उसे भूला हुआ नहीं कहते, भुना हुआ कहते हैं। बाप रे, इतनी गर्मी है? इतनी गर्मी है कि रात के बाद सुबह होती ही नहीं है अहमदाबाद में। रात के बाद सीधी दोपहरी होती है। टप्पू के पापा, चलिए ना, हम सब लोग अहमदाबाद की गर्मी देखने के लिए जाते हैं। हाँ चलो चलो। हाँ, मजा आ जाएगा। अरे वहाँ 50 डिग्री तापमान है, क्या मजा आ जाएगा? ए माय डियर जीजाजी, हम अहमदाबादियों को तो 50 डिग्री में भी मजा आता है। क्यों बेटा? अरे धूम धकती गर्मी में बर्फ का गोला, आइसक्रीम, ककड़ी, कलिंगर खाने का इतना मजा आता है ना, बात ही मत पूछो। वाह। नहीं, फिर भी हमें गर्मी देखना अहमदाबाद नहीं जाना है। हाँ। अरे भाई, तूने बताया नहीं, अचानक कैसे आना हुआ? माय डियर जीजाजी, कल माय डियर वेना का फोन आया था कि उसने मेरे लिए आम की पेटी ली है, तो बस लेने के लिए चला आया। अरे क्या कर रही है दया? आम की पेटी लेने के लिए अहमदाबाद से बेचारे को धक्का खिला है। अरे मैं कुरियर में भेज देता था ना, कितना खर्चा हो गया बेचारे को। अरे टप्पू के पापा, मैंने सुंदर वीरा को नहीं कहा कि तू आम की पेटी लेने के लिए यहाँ पर आजा। वो क्या है, बचपन से सुंदर वीरा को आम बहुत पसंद है, इसलिए उससे रहा नहीं गया। आम का धक्का खाया तूने, मैं भिजवा देता था ना भाई। अरे क्या माय डियर जीजाजी, आप खर्चा लगा कर बैठे हो। अरे माय डियर जीजाजी, आप मुझे आम भिजवाते तो सिर्फ आम ही मिलते, मैं आपका दर्शन कैसे कर पाता? आपके दर्शन करने के लिए तो मैं हजारों रुपया खर्च करवा सकता हूँ। मतलब के कर सकता हूँ। और वैसे भी मुझे बिजनेस के लिए दुबई जाना था, तो मैंने सोचा चलो मुंबई से होते हुए दुबई चला जाऊंगा। पवई में बिजनेस? पवई नहीं, दुबई। दुबई? दुबई। वो दुबई? वो वाला ही, जहाँ टैक्सी से नहीं प्लेन से जाना पड़ता है, वो दुबई? वो ही। तो वहाँ बिजनेस का क्या कुंडला, क्या बिजनेस उधर क्या कर रहा है तू?
हाँ, वो क्या है कि अभी दुबई में एकदम ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया है, तो क्या है हर एक जगह पे ग्रीनरी हो गई है। तो क्या है कि हरियाली लगती है, तो दुबई जैसा नहीं लगता है, अपनापन खो चुका है। तो क्या है कि दुबई लगे, इसलिए दुबई वाले विदेश से रेगिस्तान की रेती इंपोर्ट कर रहे हैं। मैंने सोचा कि अपना कच्छ के अंदर भी एक बढ़िया रेगिस्तान है, उसकी रेती में एक्सपोर्ट कर दूं। मैंने 2-3 पार्टियों के साथ बात की है, और अगर सेटलमेंट हो गया तो ना जलसो। फिर तो देखना माय डियर जीजाजी, ये रेती तो सोना उगलेगी, सोना। ए बेना, तू मुझे जल्दी आम की पेटी दे दे, मुझे लेट हो रहा है। अरे लेट क्यों हो रहे हैं वीरा, तू अभी तो आया है। हाँ, अरे उसने बोला ना भाई बिजनेस के लिए पवई जाना है। पवई नहीं, दुबई। दुबई जाना है, टाइम नहीं है, बहुत बिजी आदमी है, एक मिनट कीमती है उसकी। देना उसको कहाँ पेटी रखी है, मुझे बता, मैं लेके आता हूँ। पापा मुझे पता है, मैं लेकर आता हूँ। अच्छा जल्दी वीरा तू बैठ, मैं तुम्हारे लिए फ्रेश मैंगो मिल्कशेक बना कर लाती हूँ। नहीं, मैं मैंगो मिल्कशेक नहीं। क्यों वीरा? आजकल रोज मैंगो मिल्कशेक पीता हूँ, और वो भी दिन में 3-3 बार। मामा ये लीजिए। आ गया। वाह बेना, क्या खुशबू है। कितना बढ़िया आम का फल है बेना, इतना बड़ा आम का फल मैंने पहले कभी नहीं देखा। हाँ तो हमारे भीड़े बहन है ना, उन्होंने आम का नया बिजनेस शुरू किया है, एकदम एक्सपोर्ट क्वालिटी के आम है। मम्मी एक्सपोर्ट। अरे नहीं टप्पू, माय डियर बेना सही कह रही है, ये तो विस्फोट क्वालिटी के ही आम है। अगर ये आम अहमदाबाद में पहुंच गया ना, तो जगह जगह आनंद का विस्फोट हो जाए। अरे बेना क्या जोरदार आम है, अब तो माधवी भाभी से मिलना ही पड़ेगा। ये मेरे पति है, और ये गणपत बहू, जिनसे मैंने आम की पेटियां ली। ओ अच्छा, नमस्कार। नमस्कार बहू। मैंने अभी आमरस खाया। गणपत राव, क्या आम है। मुझे तो हमारा जमाना याद आ गया। आप कौन से जमाने के हैं? गम्मत कर देते हो ना, गम्मत ना। गम्मत ने, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, कौन से जमाने के हैं आप? नहीं, हमारा जमाना मतलब मैं भी बचपन में ऐसे ही आम खाया करता था। मैं भी रत्नागिरी से हूँ ना, बिल्कुल रत्नागिरी के आम है ना, इसलिए मैंने बोला हमारा जमाना। अच्छा तो ठीक है। गणपत बहू रुके, मैं पैसे लाती हूँ। या ना बस यार। नहीं भाऊ, गाई है खाली। अच्छा टेम्पो। ये लीजिए, 42 पेटियों के हिसाब से 42,000। हाँ 42,000। वहिनी काहीतरी गडबड होते। अय्या हो, सॉरी, अरे 100 रुपए डिस्काउंट भी दिया है ना। एक मिनट, वहिनी। हाँ, 4,200 मैंने निकाल लिए हैं, अभी ये लीजिए आपके बाकी के पैसे। वहिनी गम्मत है, 4,200 काटने नहीं है, 42,000 के ऊपर 37,800 और देने हैं। टोटल हुआ 79,800। क्या? एक पेटी का 2,000, 42 पेटी का हो गया 84,000। भाऊ सब पे ऊपर 100 रुपया डिस्काउंट दिया तो 79,800 होता है। काय गोंधळ है आप, 1,000 रुपए की पेटी है ना, तो आप 2,000 के भाव से क्या हिसाब कर रहे हो? अरे नहीं भाऊ, एक पेटी के 2,000 ही बोला था मैं कल आपके यहाँ आई थी तो आपने बोला था साफ कि 1,000 रुपए पेटी है, तो अभी अचानक 2,000 कहाँ से आ गए? ये चीटिंग कर रहे हैं। हाँ गणपतराव, असे लबाडी नाही करायची। बस काय भाऊ, गणपतराव आणि लबाड, मैंने एक पेटी के 2,000 ही बोले थे। नहीं मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? मेरी बीवी झूठ बोल रही है, आपने 2,000 बोला, ये 1,000 बोल रही है। नहीं तो क्या, अब याद करो ठीक से क्या बोला था आपने। कितने में दिया? अरे एक पेटी का 2,000 रुपया। तुमने जिस तरीके से बोला ना कि भाई एक पेटी के 2,000, इसके लिए 1,000 रुपए दे रहा हूँ। देखो भाऊ, वही मैं हाथ जोड़ता हूँ, अगर आपने मुझे इसका पूरा पैसा नहीं दिया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं सिर्फ इस सीजन में आम बेचकर ही पैसे कमाता हूँ, और यकीन मानिए मेरा, ये आम आपको बाहर 2,000 में नहीं मिलेंगे।
और अगर किधर बाहर ये आम आपको 2000 में मिला ना तो ये गणपतराव अपनी मुंची निकाल के हाथ में देगा। गरीबावर असं करू नका, गरीबासोबत। एक मिनट गणपतराव, एक मिनट। मुझे लगता है ये पूरा प्रॉब्लम जो हुआ है वो बोलने और सुनने में हुआ है। ये भाई साहब थोड़ा अटक अटक के बोलते हैं ना। इन्होंने क्या बोला होगा, एक पेटी के 2000 और तुम समझी एक पेटी के 1002। ओहो, असाच गोंधळ झालाय। अरे बापरे, हे तो बहुत नुकसान हो गया हो। अच्छा गणपत साहब, क्या एग्जैक्टली हिशोब काय सांगा जरा। 1900 के हिसाब से 42 पेटी का हुआ 79,800। टोटल 24,000 का नुकसान हुआ है हमें। वही मला माहिती है, मेरे बोलने की वजह से आपकी गड़बड़ हो गई। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे नहीं गणपतराव, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? इसमें आपकी क्या गलती है? प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त इतना कैश अभी घर में नहीं है। आप एक काम कीजिए ना, आप कल सुबह आ जाइए, मैं बैंक से पैसे निकाल कर रख दूंगा। नहीं भाऊ, मुझे अभी रत्नागिरी निकलना है दूसरे आम लेने। वहां मुझे कैश देना पड़ेगा ना। सॉरी, मेरी वजह से। आप एक काम कीजिए, आप अभी अब्दुल शॉप पे जाइए और वहां पे वेट कीजिए। मैं आपको पैसे का इंतजाम करके फोन करता हूँ। हाँ, लेकिन भाऊ जरा जल्दी जाना। मैं करता हूँ। मैं खाली अरे परमेश्वरा, हे काय झालं? क्या गड़बड़ हो गई मुझसे? प्रॉफिट करने गई और लॉस हो गया पूरा का पूरा। मैंने 2 बार कंफर्म करना चाहिए था ना भाव। क्या गलती हो गई मुझसे शी। जाने दो माधवी, अभी गलती हो गई ना, और जो भी गलती हुई वो गलतफहमी में हुई है। अभी क्या कर सकते हैं ना। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको पूछना चाहिए था। सॉरी, अगर आपकी सलाह लेती ना तो नौबत ही नहीं आती है। आपको सरप्राइज देने के चक्कर में मैंने एक बार पूछा भी नहीं और 24,000 का नुकसान कर दिया। सॉरी, मेरे से गलती हो गई। माधवी, तुम बार बार क्यों सॉरी बोल रही हो? अभी जो हो गया सो हो गया। अभी ये सोचना है कि पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे। बाप रे, सबको पता चल जाएगा तो सब मुझे दांतरट कहेंगे। माधवी, सबको पता कैसे चलेगा? हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, और जिससे भी हम लोग पैसे लेंगे ना उसे हम लोग कुछ अलग कारण बताएंगे, और पैसे तो हम लोग लौटाने ही वाले हैं ना बाद में। जेठा भाई ने अच्छे खासे 25,000 रुपए दिए थे मुझे, लेकिन मुझे आती उत्साह ना वापस कर दिया उनको। माधवी, एक काम करते हैं, हम लोग जेठालाल से ही पैसे ले लेते हैं। मैं उसे बाद में लौटा दूंगा ना। ठीक है, एक मिनट। गणपति बप्पा, प्लीज मेरी लाज रखना। बोला गणपति बप्पा। मोरे। चलो। हाँ, एक मिनट। जिसका डर था वही हो गया। लाभ की खुशियों की जगह हानि का गम छा गया। माधवी भाभी और भिड़े पे जैसे बम गिर गया हो वैसे हालात। एक मिडिल क्लास आदमी का 100 रुपए का नोट भी खो जाए तो उसकी हालत खराब हो जाती है, और यहाँ तो 24,000 रुपयों का लॉस हुआ है। देखना यह है कि कैसे सहन करेंगे इस लॉस को। बड़ी टेंशन की बात है। उससे बड़ा टेंशन ये है कि जब गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों को इस गलती के बारे में पता चलेगा तो माधवी भाभी की नाक कट जाएगी सबके आगे। लेकिन जो भी होगा होगा ठाकुर के साथ। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.